पुलिस भी जो है अपने सारे गैजेट्स को अपडेट कर रही है। आपको क्या लगता है कि किस तरह के स्किल्स होने चाहिए एक ऑफिसर में ताकि वो पूरी लाइफ उस ड्यूटी में अच्छे से सरवाइव कर सके? देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। तो क्रिमिनल्स हमसे आगे, हम क्रिमिनल के पीछे। सारी बाउंड्री सील हो रखी है, दिल्ली पुलिस सारी एंगेज हो रखी है। लास्ट एपिसोड में हमने सुरेश सर से पुलिस और पुलिस सर्विसेज में करियर को लेकर बहुत कुछ समझा था, बहुत कुछ जाना था। So let's continue our discussion with the dynamic personality, with the amazing personality and the Assistant Commissioner of Police, Mr. Suresh Kaushik. अब बात करते हैं सर क्राइम स्टाइल की. Like from last 15 years, the use of internet has been boosted up in the society. तो क्राइम करने के तरीके में और क्रिमिनल्स के तरीकों में बहुत चेंज आ चुका है. पहले साइबर क्राइम जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी. अब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल अलग से बनाए जाते हैं. सो आपके साथ भी कुछ इस तरह के चैलेंज आते होंगे कि इस तरह की क्राइम को कैसे हैंडल करें? बिल्कुल हुआ है। आपको किस तरह से अपडेट डे बाय डे क्राइम का पैटर्न चेंज हो रहा है जी. क्रिमिनल्स बड़े एडवांस हो रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जी. और पुलिस भी जो है अपने सारे गैजेट्स को अपडेट कर रही है अकॉर्डिंगली। ओके. लेकिन अभी क्या है कि साइबर क्राइम बहुत फैल गया है जी. साइबर क्राइम इन द सेंस कि आप जो है एटीएम फ्रॉड हो रहे हैं, जॉब्स फ्रॉड हो रहे हैं, आपको लोन का फ्रॉड है, तो इस तरह के फ्रॉड काफी हो रहे हैं साइबर क्राइम जो लोग करते हैं जी. तो उसमें क्या हमारे लिए चैलेंज ये है कि वो लोगों को ट्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जी. लेकिन क्योंकि हमारी भी टेक्नोलॉजी अब जो है अप टू द मार्क आ गया तो उनको पकड़ लिया जाता है. It takes some time, but they are. So, police department provide any kind of special training to the officers and constable rank कि आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी. हाँ, यस. You update साइबर क्राइम के लिए अलग से हमारे यहाँ एक हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक साइबर पुलिस स्टेशन भी जो है वो खुल गया है जी. और वहाँ पर वो जो स्टाफ तैनात होता है उसकी टाइम टू टाइम उसकी जो ट्रेनिंग होती रहती है जी. उनको ट्रेंड किया जाता है कि कैसे एक साइबर क्राइम को आपको सोल्व करना है जी. कैसे हमें जो है मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, ट्विटर, इन सभी के बारे में जानकारी दी जाती है. उनको ट्रैक कैसे करना है, वहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, नोडल ऑफिसर्स कौन कौन है, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है. इसके बाद बात करें तो सर एक पुलिस सर्विस में आपको क्या लगता है कि किस तरह के स्किल्स होने चाहिए एक ऑफिसर में ताकि वो पूरी लाइफ उस ड्यूटी में अच्छे से सरवाइव कर सके? कि ये स्किल होंगे तो अच्छे से चल पाओगे पुलिस फोर्स में, अदरवाइज यू विल फील योरसेल्फ डीमोटिवेटेड और स्ट्रेसफुल. किस तरह से अपने आप को कैरी ऑन करना है? इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल्स. अगर आपका एप्टीट्यूड, आपके अंदर काम करने का जज्बा है तो आप सब कुछ स्किल गैदर कर लेंगे जी. अगर आप में नहीं है वो जज्बा नहीं है करने का जी. और आप मेहनती नहीं है जी. तो आप जो है इन स्किल्स को नहीं ग्रहण करेंगे. जहाँ तक मेरा अपना है कि हमने अपनी सर्विस में, पूरी सर्विस में सेल्फ डिसिप्लिन इज द मेन डिसिप्लिन. और ये सबसे बड़ी स्किल है होनी चाहिए. आदमी में खुद का अपना अनुशासन बहुत जरूरी है. वो फोर्सफुल है वो अनुशासन नहीं कि आपको जो है आप पुलिस फोर्स में भर्ती हैं तो आपको अनुशासन में रहना ही रहना है जी. इसलिए डंडे का डर है, आपको पनिशमेंट का डर है, वो नहीं. अगर आपके अंदर खुद ही कुछ करने का जज्बा है तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन तो हर जगह मेंटेन करना चाहिए. दूसरा मैं ये कहूँगा कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क जी. मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है. अगर आप मेहनती नहीं है, अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आपको कोई आपसे जबरदस्ती काम करा नहीं पाएगा जी. एक बार करा लेगा, 2 बार करा लेगा, अल्टीमेटली काम कराने वाला ही थक जाएगा और आपसे काम नहीं करा पाएगा. तो इसलिए मेरे तो 2 ही सिद्धांत जो मैं बताता हूँ कि वो 2 सिद्धांत है, सेल्फ डिसिप्लिन और आपका जो है मेहनत, हार्ड वर्क. ठीक है. आने वाले समय में सर आप क्या देखते हैं कि पुलिस फोर्स में, पुलिस डिपार्टमेंट में किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं? जैसे 15 साल पहले साइबर क्राइम जैसा कोई वर्ड, कोई टर्म ही नहीं होती थी. अब हम साइबर क्राइम बहुत नॉर्मल हो गया. तो आने वाले समय में आप क्या सोचते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस पुलिस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं? देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी बढ़ेगी जी और टेक्नोलॉजी का यूज होगा जी, उसी के अकॉर्डिंग क्राइम भी बढ़ेगा जी, उसी पैटर्न पे क्राइम बढ़ेगा. तो इसलिए हमें जितनी भी हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसमें स्किल लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसको काउंटर करने के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा. अदरवाइज जो है पुलिस फोर्स पिछड़ जाएगी और क्रिमिनल्स उसके यूज में आगे हो जाएंगे. तो इसलिए आपको हर टेक्नोलॉजी जो आ रखी है जिसका यूज क्रिमिनल्स करते हैं उसमें आपको भी ट्रेनिंग होनी चाहिए और आपकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आप उसको, क्रिमिनल्स को ट्रैक कर पाएंगे.
आपको मुजरिम से एक कदम आगे रहना पड़ेगा, एक कदम आगे रहना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर सकते यस हैं। यस, तभी सर्वाइव करेंगे। जी अदरवाइज तो क्रिमिनल हमसे आगे, हम क्रिमिनल के पीछे। देखिए दिल्ली पुलिस जो है जी वो अपने आप में चैलेंजिंग है, क्योंकि ये है कैपिटल पुलिस। जी। अगर पूरे देश में कहीं हलचल होती है तो उसका सीधा सा असर सेंटर पे सेंटर आता पे है, आता है, और सेंटर मीन्स दिल्ली पुलिस पे आता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं फार्मर एजिटेशन, फार्मर एजिटेशन पंजाब में हुआ है, हम्म, सारा का सारा इसका इफेक्ट दिल्ली पुलिस पे पड़ा हुआ दिल्ली है। की सारी बाउंड्री सील दिल्ली हो की गई सारी है। बाउंड्री सील हो रखी है, दिल्ली हम्म, पुलिस सारी एंगेज हो रखी है। जी इसी तरह अगर कोई इंसिडेंट केरला में हो रहा है तो हम्म, उसका असर सीधा दिल्ली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सबसे सेंसिटिव और सबसे बिजी जॉब है, बिजी जॉब है। बिजी जॉब है। एवरी टाइम यू हैव टू बी अलर्ट। तो आप और कैसे बैलेंस करते हैं अपनी फैमिली और प्रोफेशन के बीच में? देखिए वो तो आपको, हमारे पास जो है दिल्ली पुलिस के लिए जो समय है उसी समय में से निकाल कर आपकी फैमिली को भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। जी तो उसी में से ही ये क्या होता है कि अपने काम करते करते अपना जो पर्सनल काम भी है वो भी जी कभी कभी उसकी तरफ भी ध्यान चला जाता है, जी कई बार नहीं भी जाता। एक काम को लिंगर ऑन किया भी करना पड़ता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों देख लेंगे। तो ऐसे ही बस वो फैमिली के तो साथ जो है फैमिली को कोऑपरेट भी करना एडजस्ट पड़ता करना पड़ता है, है, एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन वर्क इज द प्रायोरिटी। वर्क इज द प्रायोरिटी। यस, वर्क इज द प्रायोरिटी, और तो होनी भी चाहिए कि हमारा पुलिस का काम है जी जिससे हमें रोजी रोटी मिली है, जी उसमें हम प्रायोरिटी रखें, जी। और बाकी सेकेंडरी जो काम्स हैं उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। तो सर आपका इस पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस फोर्स में, इस नोबल प्रोफेशन में आपका एक्सपीरियंस टोटल आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दैट? देखिए जब मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी तो शुरू में मुझे बहुत बुरा लगा था, जी क्योंकि मैं टीचिंग जॉब छोड़ के आया था। हाँ, तो वहाँ मैं नेचर ऑफ ड्यूटी बिल्कुल अलग था यहाँ नेचर ऑफ पे। ड्यूटी बिल्कुल डिफरेंट थी। जी तो उस समय मुझे इतना वो नहीं लगा, लेकिन उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं अच्छा आपको सही बताऊं। और वो मैंने आपको जैसे बताया, हार्डवर्क और डिसिप्लिन के बेस पे मैं जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है मैंने खूब काम किया है, जी अपनी औकात से ज़्यादा काम करने की कोशिश करी है, जी अपने स्टाफ को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। जी और इसी आधार पे मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में सक्सेस रहा हूँ जी। और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। राइट सर। हमारे सर ऑडियंस या स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज आपका कि लाइफ में या करियर में आपको कुछ ऐसा करना चाहिए? देखिए जो पुलिस एस्पिरेंट हैं, जी जो अपने आप को पुलिस में भर्ती करना चाहते हैं या फोर्स में जाना चाहते हैं, जी तो उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि पहले तो अपने एप्टीट्यूड को देखें जी कि क्या आप जो है डिपार्टमेंट में जाने के बाद उतना समय दे पाएंगे, जी। क्या आप उसके कैपेबल हैं भी या नहीं है। क्या इतनी लंबी ड्यूटीज के लिए या आप इतनी रेडी ड्यूटी हैं? के लिए बहुत सारे का आदमी का जो है वो इतना कैलिबर एप्टीट्यूड नहीं होता है जी कि वो इतना समय दे पाए। जी उसके लिए बहुत सारी अदर सिविल सर्विसेज हैं, जी वो अपना सिविल ज्वाइन करे। लेकिन अगर पुलिस में आपको आना है तो पहले से ये तो आप माइंड मेकअप करके आइए कि हमें परिवार से भी दूर रहना पड़ सकता है, रिश्तेदारी भी नहीं निभा पाएंगे, सारे त्यौहार भी हमारे सड़कों पे मनेंगे। जी तो ये अगर अंदर आप पहले से प्री माइंड मेकअप करके आएंगे जी तो आप सक्सेस रहेंगे। जी। अगर आपको ये चीज़ नहीं है, आपके दिल में ही नहीं है पहले से, तो हम्म, आप जो है डिपार्टमेंट में आकर के भी दुखी रहेंगे और हमेशा कोसते ही रहेंगे। जी तो इसलिए मेरा सिंसियर एडवाइस है कि अगर आप पहले अपने आप को खंगालिए अंदर से, अपने जज्बे को देखिए क्या मैं इसके लायक बनाऊं, और तभी आप उसकी तरफ बढ़िए आगे, और जी। तभी आप ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग ऑल द आंसर सो ब्यूटीफुली। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है नई जनरेशन के लिए मुझसे बातचीत की, और जैसा मेरा अपना अनुभव रहा पूरी सर्विस के दौरान मैंने आपसे शेयर किया। जी और मुझे उम्मीद है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो लोग भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा करना चाहते हैं, तो वो इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। थैंक यू। Thank you so much. So, this was all the stuff related to the career in the police force. If you still have more doubt or any query, you can comment on this video or you can directly reach me at my Insta profile. And don't forget to like and share the video and subscribe the channel for more such videos. This is Mohit Bansal signing out. Thank you so much.